हाय फ्रेंड, देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से ये वैकेंसी निकला हुआ है। देखिए आप 18 जनवरी को नोटिफिकेशन आया है और आप 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक ऑनलाइन कर सकते हैं और 10 मार्च तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सब कुछ इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि आपको जैसे कि सिलेक्शन होने के बाद से कितना रुपए पेमेंट मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है सबसे पहले आपको जो 2 सालों तक है, 2 साल तक आपको 23,700 रुपये तक आपको पेमेंट मिलेगा। जब आपका सिलेक्शन होगा तब से लेकर 2 साल तक, 2 साल के पूरा होने के बाद से आपको 2 साल आपका सर्विस पूरा होने के बाद से 33,800 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा और ये अधिकतम आपको 1,06,700 रुपये आपको मिलेगा। अब यहाँ देख लीजिए कि इसमें कुल टोटल पद कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो पद हैं 30 पद हैं, ठीक ना, जिसमें जनरल के लिए 13, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 3 है और एससी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और एमबीसी के लिए 1 है, ठीक ना। अब देखिए इसमें दिया हुआ है जो आप जैसे कि जो 13 है ना, इसमें आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो जैसे कि राजस्थान के लिए है, तो अगर राजस्थान के बाहर किसी राज्य से आप अगर भरते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में भी भरेंगे, ठीक। और तो आपको जो ये 13 सीट है ना, सिर्फ इसी में आपको चांस मिलेगा। और जो एक सर्विसमैन है ना, उनके लिए जो है 0 पोस्ट दिया है। एक सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट इसमें नहीं है, किसी में भी देख लीजिए। यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए जनरल कैटेगरी में सिर्फ 1 पोस्ट है, उसके पास ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में, और इसमें भी सब 0 पोस्ट है, ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए। यहाँ देखिए यह नोटिफिकेशन 18 जनवरी को ही लागू कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए विभिन्न वर्गों के जो प्रमाण पत्र हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो देखिए दिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु समक्ष प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया वैध जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में राज्य की सेवाओं के लिए जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। देखिए नोट में दिया है, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, लेकिन एक बार एक क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर विद्यार्थी यानी अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। ऐसी अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है, ठीक। परंतु उक्त 3 वर्ष की अवधि में यदि अभ्यर्थी के क्रीमी लेयर में होने का कोई प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तब शपथ पत्र पर भी पूर्व में क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र को वैध नहीं माना जाएगा। अर्थात वर्तमान भर्ती परीक्षा के संबंध में चूंकि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 9 मार्च 2024 है, अतः इस प्रवर्धन में आरक्षण हेतु 10 मार्च 2023 से 9 मार्च 2023 की समयावधि में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक 10 मार्च 2023 से 9 मार्च 2023 की समयावधि में क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र एक बार जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर दिनांक 10 मार्च 2021 से 9 मार्च 2023 की समयावधि में जारी तक उक्त प्रमाण पत्र को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो दिया है तो आपका कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इन इंडियन इक्विवेलेंट, ठीक। एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाई द गवर्नमेंट फॉर पर्पज एंड मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया है। और आपको किसी भी पूरे इंडिया से किसी भी मान्यता प्राप्त जो है कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन पास किए होने चाहिए, ठीक। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीयता दिया हुआ है। तो सेवा में नियुक्त होने के लिए अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो या भूटान का प्रजनन हो, ठीक ना। लेकिन दिया है परंतु प्रवर्ग ख और ग से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र दिया गया है, ठीक। ये जो है आपका 18 से लेके 40 वर्ष तक मान्य होगा, लेकिन यह मान्य जो है 1 जनवरी 2025 तक काउंट होगा। मतलब कि यहाँ तक आपका 18 वर्ष उम्र होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष उम्र होना चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क के बारे में दिया हुआ है।
तो देखिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्य के जितने भी कोई भी किसी भी कैटेगरी के हो जो अन्य राज्य के हैं राजस्थान को छोड़कर, उन सभी लोगों का 750 रुपये लगेगा, ठीक ना। और राजस्थान के अन्य जो पिछड़ा वर्ग हैं और अति पिछड़ा वर्ग हैं और क्रीमीलेयर हैं और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए 600 रुपये रहेगा। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांगजन भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए 450 रुपये फीस लगेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क जो की वापसी के बारे में भी दिया है, तो दिया कि परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जाएगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। परंतु यह कि विज्ञापन निरस्त किए जाने का नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से 1 माह पश्चात किए गए परीक्षा शुल्क की वापसी के दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आवेदन करने की जो समय सीमा है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सीमा है वो आपको 9 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक है, ठीक ना। और देखिए 9 फरवरी जो है आपको 1 बजे दोपहर से आपको ऑनलाइन शुरू होगा और 9 मार्च को शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जो जमा करना है वो आपको 9 फरवरी 2024 को 1 बजे से दोपहर 1 बजे से आप परीक्षा शुल्क जो ऑनलाइन करेंगे तब से जमा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम डेट जो है 10 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, ठीक। यहाँ देखिए दिया है आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। तो कोई भी लिखा है कि कोई भी आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने का पात्र है वह उसी श्रेणी में ही आवेदन करे। आवेदन पत्र से में भरी गई श्रेणी आवेदन की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी, ठीक। यहाँ पर देखिए परीक्षा का जो स्थान है और माह एवं दिनांक यहाँ दिया हुआ है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जो है जयपुर में दिनांक 15 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 के मध्य में आयोजित किया जाने की संभावना है, ठीक ना। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक रूप से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का आधिकारिक अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है, ठीक। अब देखिए प्रवेश पत्र आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश पत्र अधिकार अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे तथा डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, ठीक। परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने की सूचना अधिकृत वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदक अपने यूजर नेम या और पासवर्ड और या कैप्चर कोड के आधार पर अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए अगर जो आपको आवेदन मतलब कि हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, अगर जो आवेदन और परीक्षा संबंधी समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 0291288810 एवं 288810 पर कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं या फिर वेबसाइट दिया है www.hcraj.nic.in पर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिएगा और कोई भी आपको जानकारी और लेना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको नॉलेज प्लस में देने का प्रयास करूँगा।